ओके, एचटीएमएल लिंक के बारे में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। इंट्रोडक्शन आइए देखते हैं। एचटीएमएल में लिंक का यूज़ एक पेज को दूसरे पेज यानी कि फाइल, ईमेल, फ़ोन नंबर या पेज के किसी भी स्पेसिफिक सेक्शन से कनेक्ट करने के लिए होता है, ठीक है ना? जब लिंक जैसे सपोज कीजिए दिस इज़ हमारा एक पेज है और हमने एक दूसरा पेज है। जब हम यहाँ इस पेज को हमने कंप्लीट पढ़ लिया है, तो दूसरे पेज पर हमको जाना होगा। तो ये वेब पेज में हम लोग जो है लिंक के थ्रू करेंगे, ठीक है? तो इसका एड्रेस जो है हम यहाँ पर पुट कर देते हैं। कैसे पुट करते हैं हम देखेंगे। सपोज कीजिए इस पेज पर ये जो पेज है इससे ही रिलेटेड है। पेज नंबर 1 है, पेज 2। अगर आपको यहाँ पर एक कुछ रेफरेंस चाहिए कि यहाँ पर कुछ कोई वर्ड है उसको जानना है, वो यहाँ पेज है। तो इसके लिए भी हम इस पेज को इससे लिंक कर सकते हैं। तो ये सब जो होता है ये किसकी मदद से होता है? तो ये सब होता है लिंक के मदद से। एचटीएमएल में लिंक का यूज़ एक पेज को दूसरे पेज, फाइल, ईमेल, फ़ोन नंबर या पेज के किसी स्पेसिफिक सेक्शन से कनेक्ट करने के लिए होता है। लिंक बनाने के लिए हम लोग जो है यहाँ देखते हैं एंकर टैग का इस्तेमाल करते हैं। ग्रेटर देन ए लेस देन एंकर टैग का यूज़ होता है। एंकर टैग इसे कहते हैं। देखिए यहाँ पे क्या होता है, पहले हम हरीफ यूआरएल और लिंक टेक्स्ट ये क्या है हम देखते हैं। हैव हाइपरटेक्स्ट रेफरेंस कहते हैं। इसके अंदर ही हमको क्या करते लिखते हैं लिंक। ये एट्रीब्यूट लिंक का एड्रेस स्पेसिफाई करता है, यानी कि इसके अंदर हम लोग अपने जो हमारा वेबसाइट जिसको हम कनेक्ट करना चाहते हैं, जो चाहे पेज जिस पर हम जाना चाहते हैं उसको एड्रेस जो है इसी यूआरएल के अंदर हम लोग लिखते हैं। लिंक टेक्स्ट ये क्लिक टेक्स्ट होता है जो ब्राउज़र में ब्लू कलर में और अंडरलाइन के साथ दिखता है। इसका डिफ़ॉल्ट है, ठीक है ना? ये जो टेक्स्ट यहाँ पर हम जो लिखेंगे वो आपको जो है वो स्क्रीन पर हमारे दिखाई देगा। ये लिंक टेक्स्ट होता है जो ब्राउज़र में ब्लू कलर में अंडरलाइन के साथ दिखता है, ठीक है ना? जो कि इसका डिफ़ॉल्ट है। हम इसे मॉडिफ़ाई भी कर सकते हैं सीएसएस के थ्रू। ये है तो वो हमारा जो है अलग टॉपिक रहेगा। पहले यहाँ एग्ज़ाम्पल दिया है बेसिक लिंक। ये देखिए यहाँ पर इसमें गूगल का हमने इस तरीके से आउटपुट क्लिक करने पर गूगल ओपन होगा, ठीक है? आइए इसे कॉपी करते हैं और हमें वीएस कोड में चलते हैं। एंटर एंड पेस्ट। पेस्ट कर लिया और इसे रन करा दें। गो लाइव एंड दिस इज़ ये जो लिंक है हमारा यहाँ पर वो रेडी हो चुका है। मैंने क्या कहा था, ब्लू लाइन अंडरलाइन में दिखाई देता है जो कि हमारा डिफ़ॉल्ट है यहाँ पर। जैसे ही हम क्लिक करेंगे, क्लिक करने पर जो है ये गूगल का एड्रेस हमें इंस्टॉल करता है। फिर वापस हम यहाँ पर आए। तो टारगेट एट्रीब्यूट टारगेट हम लोग टारगेट एट्रीब्यूट के बारे में पढ़ रहे हैं। ये करता क्या है कि आपका लिंक जो है वो कहाँ खुलेगा, ये टारगेट एट्रीब्यूट डिसाइड करता है। सबसे पहले जो है यहाँ पर हम डिफ़ॉल्ट सेल्फ के साथ करते हैं। सेम टैब में ओपन करेगा। सपोज यहाँ पर जो हमने लिंक दिया था ये जो है डिफ़ॉल्ट माना जाएगा। उसके बाद हमने इसको रन किया। आप देखेंगे कि ये जो है सेम ही क्लिक करने पर सेम ही टैब में खुल रहा है, ठीक है? एंड इससे हम आगे पीछे कर सकते हैं। लेकिन तो यहाँ पे आपको ये अ, सिर्फ सेम टैब क्या ओपन समझ में आ गया होगा, लेकिन आप ब्लैंक लेकिन न्यू टैब ओपन करेगा। यानी कि जब आप चाहते हैं कि आपका टैब जो है गूगल वो दूसरे टैब में खुले, सेम टैब में नहीं खुले, तो वहाँ पर आप ब्लैंक का इस्तेमाल कर सकते हैं। आइए यहाँ पे पहले तो 1 मिनट टारगेट लिखते हैं, उसके बाद ब्लैंक लिखते हैं। ओके, यहाँ पे लिखते हैं, पहले लिखेंगे टारगेट, सॉरी वन थिंग, टारगेट ये आ गया टारगेट हरीफ, उसके बाद यूआरएल, उसके बाद टारगेट एट्रीब्यूट और ब्लैंक। अब जो है ये हमारा पेज जो है ये दूसरे टैब में खुलेगा।
कुछ इस तरीके से यहाँ पे दूसरे टैब में खुला, देख रहे हैं दूसरे टैब में ही खुल रहा है ना गूगल का लिंक। तो यही टारगेट एट्रीब्यूट जो है वो काम करता है। ओके, इसका सिंटेक्स लिख लीजिए। पहले हाइपर के अंदर हम लोग लिंक दे देते हैं, उसके बाद टारगेट द ब्लैंक। ओके, तो हम लोग टारगेट एट्रीब्यूट के बारे में डिस्कस कर रहे थे। ये टॉप के बारे में बात कर रहे थे। फुल विंडो में ओपन करेगा फ्रेम यूज़ होने पर। तो पहले फ्रेम क्या होता है ये तो अलग बात है, पहले मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ जो मैंने बनाया। ये देखिए, यही इसी को फ्रेम हम कहते हैं, ठीक है। और ये टॉप ये लिंक देख रहे हैं जो बटन टाइप का, ये उसी फ्रेम में खुला। बैक चलिए, अब यूट्यूब का लिंक खुलेगा एंड दिस इज ओपन ऑफ यूट्यूब बैक। अब देख रहे हैं किस तरीके से ये फ्रेम काम कर रहा है। अब इसको पढ़ते हैं, ये क्या कर रहा है कि टारगेट डिसीजन करता है कि लिंक होने के बाद कहाँ खुलेगा। तो पहले फ्रेम जो है एक टॉपिक है, वो हमने डिस्कस अभी नहीं किया है। तुमने मेरे का समझना है में टॉप का फंक्शनैलिटी, वो फुल विंडो में ओपन करेगा फ्रेम यूज होने पर। तो फुल विंडो में ओपन ही कर रहा है ना भाई, यहाँ पर फुल ये जो फ्रेम हमने सेट किया है, ये लिंक हमारा टॉप का, और ये पूरा खुलने पर जो है फुल विंडो में खुल रहा है। ये हमने बनाया है को पायलट की मदद से, गेटअप। तो आइए अंदर क्या क्या रहा है। अंदर तो मैंने बहुत फंक्शनैलिटी यूज़ किया है। पहले इसको अंदर करते हैं और इस कोड पढ़ने की कोशिश करते हैं। ओके, पहले इसको हम लोग थोड़ा छोटा कर लेते हैं। जैसे वेरी ये लाइन लिखा है और यहाँ पे बहुत सारे फंक्शनैलिटीज़ का यहाँ पर जो है वो यूज किया है मैंने। तो बहुत सारे बटन वटन सब लिंक कर दिया है। CSS का भी शायद यहाँ पे स्टाइल CSS भी यूज किया है बटन वटन के लिए। मेरे को ये समझाना था कि आ, किस तरीके से टॉप लिंक जो है काम करता है। ओके एंड ओके, तो हाँ, इस लिंक को जैसे यहाँ पर दिया है, ये तो टारगेट एट्रीब्यूट का एग्जांपल दिया। इस पेरेंट और टॉप को जो हमने डिस्कस कर लिया किस तरीके से ओपन होता है, यहाँ पे बहुत सारे हैं जैसे आई फ्रेम ये सब टॉपिक्स हमने डिस्कस नहीं किया। तो सिर्फ मेरा यहाँ पर समझाना था कि टॉप कैसे काम करता है। अच्छी तरीके से टॉप को हम कब समझ पाएंगे, जब हम लोग इस टॉपिक्स को डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो आगे चलते हैं। यहाँ बोला है कि हम लोग जो है लिंक को भी ईमेल को भी लिंक कर सकते हैं। लिंकिंग द ईमेल किस तरह से करेंगे, मिल्टो का यूज़ होता है, ठीक है ना। यहाँ पर ए एट्रीब्यूट हेल्प देना है, मिल्टो लिखना है MAILTO, ईमेल एड्रेस लिखना है और सेंड ईमेल कर लिखना है। क्लिक करने पर डिफ़ॉल्ट ईमेल ओपन होगा, ठीक है। हम ईमेल एड्रेस के बारे में डिस्कस कर रहे थे। आइए इसको कोड को देखते हैं। कोड में कुछ इस तरीके से, जैसे यहाँ पर लिखा है ईमेल लिंक हमने लिखा है हेडिंग H2 के अंदर, और हेडिंग देकर मेल्टो info@example.com ईमेल हमने लिखा है, और यहाँ पर हमने लिखा है सेंड ईमेल। कुछ इस तरीके से ये सर्वर पर हम सर्वर का वेज पर आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। वेयर इज इट, ये रहा। जैसे मैं यहाँ पर ईमेल पर लिंक कर क्लिक करूँगा, ये ईमेल के लिए ओपन बॉक्स आ जाएगा। ओके, ईमेल के लिए आ गया। सेम तरीके से हम लोग जो है वो फ़ोन के लिए भी कर सकते हैं, फ़ोन को भी लिंक कर सकते हैं। आइए देखते हैं। फ़ोन के लिंक करने के लिए भी क्या करते हैं, किसी का नंबर दे दें यहाँ पर। लिंकिंग टू द फ़ोन, टेलीफोन का यूज़ होता है, यानी कि यहाँ पर देखिए हेडिंग लिखना है, टेल लिख कर नंबर लिख देना है कॉलस। ये मोबाइल डिवाइस पर कॉल डायल ओपन होगा, ठीक है ना। मोबाइल डिवाइस पर कॉल किस तरीके से दिखता है ये लिखिए यहाँ पे। जैसे मैं इसको क्लिक करूँगा ये ओपन करने के लिए रेड होगा। सेम पेज लिंक है। पहले यस वी डिस्कस लिंकिंग टू द सेम पेज आईडी बुक। पहले एक एलिमेंट को आईडी दो, ठीक है ना, फिर लिंक में #ID नेम लिखो। जैसे देखो सेक्शन 2, गो टू सेक्शन 2, ID सेक्शन 2, दिस इज सेक्शन 2। क्लिक करने पर पेज स्क्रॉल होकर सेक्शन 2 पर चला जाएगा। ये क्या कह रहा है ये देखते हैं। बॉटम
बॉटम पेज नीचे यहाँ पे पहले इसको हम लोग थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, देखते हैं क्या होता है। 1 2 3 गो, बॉटम पर नीचे चले गए हम, ठीक है। तो ये हमने लिंक बनाया ये हमने लिंक बनाया सेक्शन में। ये क्लिक करने पर पेज स्क्रॉल होकर सेक्शन 2 पे चला जाएगा, ठीक है ना। और ये कोड भी हमने सेक्शन बनाया होगा। पहले तो सेक्शन हमने अभी तक डिस्कस किया नहीं, सेक्शन क्या होता है। आई थिंक यहाँ पे कोड में पहले आइए समझते हैं। यहाँ पर बेसिक लिंक हमारा हमने क्रिएट किया यहाँ से यहाँ तक, ओके। ईमेल का लिंक हमने दिया है, फ़ोन हमने देख लिया। सेम पेज लाइक यहाँ पर हमने दिया है बॉटम, गो टू द बॉटम, यानी बीच में नीचे चला जाएगा। और यहाँ पर आईडी हमने दिया है। और जैसे हम लोग क्लिक करेंगे यहाँ पर आईडी, देखिए यहाँ पर ये लिंक जो है, सॉरी ये वाला जो लिंक है ये हमने क्रिएट किया है। सेम पेज का लिंक है, बॉटम नीचे जाने के लिए क्लिक करते हैं। यहाँ हमने लिखा है हैशटैग बॉटम, यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं। और S2ID बॉटम जैसे ही क्लिक हम करेंगे, ये जो है हमें बॉटम पर आकर रख देगा, ओके। ये बॉटम आईडी बॉटम हमने लिखा है, बॉटम ऑफ द पेज पर लाकर रख देगा ये एक लिंक जो है हमारा, ठीक है। यहाँ पर आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, जो यहाँ पर नाम देगा वही नाम को यहाँ पर आईडी में आपको रखना होगा, ओके। एंड पहले चीज़ एक चीज़ यहाँ समझो थोड़ा, लिंक टू द अनदर पेज, यानी कि आपके वेबसाइट पर एक ही पेज तो नहीं होगा, लेकिन हर पेज को आपको कनेक्ट कर कर तो रखना ही पड़ेगा ना। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, लिंकिंग टू अनदर पेज। इसलिए अमाउंट डॉट HTML कॉन्टैक्ट का हम लोग यूज़ करते हैं। हाउ टू कॉन्टैक्ट सेक्शन इन द पेज, ओके। चलिए एग्जांपल से समझते हैं पहले। एक हमारे पास वेलकम टू आवर कोर्स, हमने एक पेज क्रिएट किया है। दिस इज आवर पेज, होम पेज, ये होम पेज है। अभी कैन लर्न, यहाँ पर हमने क्रिएट किया है। जैसे हम इसे क्रिएट करते हैं ये मुझे इस सेक्शन पर लाकर रख देगा, ओके। पहले हम अपने VS कोड के अंदर चलते हैं। देखिए ये मेरा इंडेक्स में, हमने मेन पेज मेरा इंडेक्स है और ये सेकेंड पेज आप देख रहे हैं जिस पर हम मुझे ये ले जा रहा है। इसके लिए पहले फिर से एक बार एग्जांपल देख लेते हैं। ओके, इसे बैकेट एंड जैसे हम क्लिक करते हैं ये यहाँ एक स्पेसिफिक सेक्शन पर ले जाता है हमें, कॉन्टैक्ट पर, ओके। जैसे हम क्लिक करेंगे, सपोज कीजिए मैं इसे ऊपर छोड़ दिया, आजा। जैसे मैं क्लिक करता हूँ ये एक स्पेसिफिक सेक्शन पर मुझे यहाँ ला देता है। यू कैन रीच आउट टू अस यूजिंग द फॉर्म बिलो आवर कॉन्टैक्ट डिटेल। कैसे ला रहा है, तो यहाँ पर जो है हम लोग एक स्पेसिफिक सेक्शन को, पहले जो है एक हमारा ये फ्रंट पेज है, इस फ्रंट पेज पर हमने लिखे ये इससे हमने फ्रंट यहाँ वेलकम टू आवर वेबसाइट, दिस इज आवर होम पेज, यू कैन लर्न मोर अबाउट अस हमने लिखा है। और यहाँ पर एक हमने लिखा है नेक्स्ट पेज डॉट HTML हैशटैग कॉन्टैक्ट अस, ठीक है ना। गो टू द कॉन्टैक्ट अस ऑन अबाउट सेक्शन। यहाँ पर मैंने इस जो है इस पेज का एड्रेस हमने यहाँ पर नेम जो है HTML डॉट यहाँ पर लिखा है, आप देख रहे होंगे यहाँ से यहाँ तक। उसके बाद हैशटैग कॉन्टैक्ट अस मैंने लिखा है, जो मैंने आईडी क्रिएट किया है। अब नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। यहाँ पर देखेंगे तो मैंने ये आईडी क्रिएट कर दिया है, आईडी इक्वल टू कॉन्टैक्ट अस, ठीक है। जैसे ही हम इस लिंक को जो हमने क्रिएट किया है क्लिक करते हैं तो ये जो हमें इस सेक्शन पर लाकर रख देता है, ठीक है। फिर से हम एग्जांपल देखते हैं, रिफ्रेश कर लेते हैं। रिफ्रेश कर लिया, एक मिनट, एक रिफ्रेश, आई थिंक फिर से हमें रन करना होगा। आते हैं एंड गो, आगे ये हमारा होम पेज आ गया। क्लिक करेगा, इस स्पेसिफिक सेक्शन को कनेक्ट कर दिया। तो यहाँ पर हम लिंक के मदद से जो है एक तो दो पेज को ये जोड़ भी रहा है, साथ साथ हमें एक स्पेसिफिक सेक्शन पर जो है पहुंचा भी दे रहा है लिंक, ठीक है। अब चलते हैं एक और पेज जो है इसे लिंक करते हैं। जैसे ये पेज हमें यहाँ पहुंचा रहा है, ठीक है।
ये पेज, और इसमें भी एक और लिंक हम ऐड कर देते हैं जो हमें किसी और पेज पर पहुंचाएगा। ये जो बनाते हैं, इसके लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पे एक और लिंक हमें क्रिएट करना होगा। ठीक है, ओके, ये हम लेते हैं एस सी, सेकेंड पेज, SCCOND सेकेंड .html। ठीक है, हमारा यहाँ पर आ गया। बॉयलर कोड पहले मारो। ओके, बॉयलर कोड यहाँ पे हमें हेडिंग दे देते हैं। बॉयलर कोड यहाँ पे H1 से हम H1 से हेडिंग दे देते हैं। ये को पायलट सजेशन कर रहा है, लेकिन चलिए एक्सेप्ट कर ले रहे हैं, एक्सेप्ट। और पैराग्राफ में हम थोड़ा हेडिंग 1 दे देते हैं, और पैराग्राफ का सजेशन दे रहा है, क्या दे रहा है, एक्सेप्ट कर लें। दिस इज़ आवर होम पेज, नहीं है उसका, हम बदल देंगे। यहाँ पे हम लिख देते हैं दिस इज एग्जाम्पल ऑफ attribute। ओके, हो गया। यहाँ पर एक अब यहाँ पे स्ट्रॉन्ग का इस्तेमाल हम नहीं करेंगे। यहाँ पर हम यहाँ पे हमको क्या करना है, एंकर टैब देना है। ओके, एंकर टैब, टारगेट का इस्तेमाल नहीं करना है। ओके, टारगेट का इस्तेमाल हमें नहीं करना है। यहाँ पे मुझे बनाना है, 1 मिनट, नेक्स्ट पेज। अच्छा सॉरी, यहाँ पे आईडी हमको बनाना था, तो मैंने एंकर दे दिया। H1 के अंदर ही बनाते हैं, आईडी इक्वल टू हेडर को कनेक्ट नहीं करना है। ठीक है, किस तरीके से, पहले एक बार फिर से एग्जाम्पल हम लोग फिर से देख लेते हैं। पहले इंडेक्स पर आएंगे, चलिए इसको लाइव करते हैं, गो। और ये हमें सेकेंड पेज पे ले जाएगा जो इस सेक्शन पर है। उसके बाद इसको हम लोग क्लिक करेंगे, जो S1 हमने पेज क्रिएट किया है वहाँ ले जाएगा। इसके बाद कोड पर चलते हैं। इंडेक्स पे हमने यहाँ पे सेकेंड पेज का एड्रेस जो है वो रख दिया है, और यहाँ पर इस सेकेंड ये जो क्लिक करेगा वो आईडी के मदद से हम लोग यहाँ आईडी stod आईडी कंटेक्ट करेंगे। और थर्ड पेज को हमने का लिंक मैंने इसी पेज के यहाँ पर दिया है। ठीक है, जो जिससे क्लिक करने पर ये यहाँ पर मैं पहुँचा देगा। एब्सोल्यूट वर्सेस रिलेटिव था। देखिए एब्सोल्यूट यूआरएल जब देख लें, ये फुल एड्रेस है। जैसे हमने अभी तुरंत जो एग्जांपल देखा है वो रिलेटिव यूआरएल था, वो करंट फोल्डर को दूसरे पेज, करंट फोल्डर में जितना फाइल था अबाउट अस में हमने देखे थे, वहाँ पर HTML डॉट लिंक क्रिएट कर रहे थे। यहाँ अबाउट ये हमारा फाइल नेम था पेज का, तो फाइल हमने क्रिएट किया था पेज का, उसका लिंक था। लेकिन दूसरे यूआरएल जो होता है, एब्सोल्यूट यूआरएल जो है वो दूसरे, यहाँ पर example.com, ये जैसे यहाँ पर गूगल का एग्जाम्पल हमने देखा था, जो हमें गूगल की वेबसाइट पर जाकर पहुँचा रहा था। और रिलेटिव यूआरएल जो था उसी पेज के दूसरे पेज पर जो हमने क्रिएट किया था वहाँ पर पहुँचा रहा था। तो ये एग्जाम्पल हमने क्रिएट किया था अभी यहाँ पे, ये वाला, ये हमारा उसी पेज के नेक्स्ट पेज पर एक ही फोल्डर का हमें ले जा रहा है। ठीक है, तो इस पर ध्यान रखेंगे हम।